के आधे से ज्यादा प्रत्याशी चुनाव हारने के कगार पर खड़ा, आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं। सर ये जानकारी कहां से आ रही है? हमारे पास नहीं आ रही है। देखिए, जहां मेरे पास पूरी जानकारी है, आधे से ज्यादा अजित पवार गुट के उम्मीदवार चुनाव के कगार पर खड़े हैं। आप चुनाव के अंतिम नतीजे के आने के बाद में आपको ठीक से पता लग जाएगा कि एनसीपी। तो सर वो अगर हार रहे हैं तो उनका वोट प्रतिशत कैसे बढ़ रहा है? देखिए ऐसा है, 1 घंटे ईवीएम का चुनाव आ गया है। वोट परसेंटेज में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव तो मैं नहीं देखता हूं। इसीलिए अगर ये स्थिति है कि बीजेपी से कांग्रेस आधा से कम, उद्धव ठाकरे भी आधा से के आसपास और शरद पवार भी आधा के आसपास खड़े हैं, तो ये तो बड़ी बात है भाई। प्रेम कुमार जी को स्क्रीन पे लाइए। प्रेम कुमार जी, जिसको समझा नकारा वही बन रहा है जीत का सहारा। अजीत पवार को आपने कहा खत्म मामला है, वही कमजोर कड़ी है, वो तो मजबूत कड़ी दिखने लगे। देखिए, चुनाव आयोग की वेबसाइट में अभी बहुत ज्यादा सीटों के आंकड़े नहीं आए हैं, लेकिन जितने कम आए हैं उसमें जो आंकड़े बता रहे हैं अवधेश जी वो ठीक बता रहे हैं। और हम पहले भी कह रहे थे कि अजित पवार वो हैं कमजोर कड़ी बता रहे थे। अगर अजित पवार ने अपने आप का परफॉर्मेंस सुधार लिया तो निश्चित रूप से चुनाव परिणाम बदल जाएंगे। ये है, इस पर नजर रखने की जरूरत है। लेकिन हम ये कहेंगे कि अभी इनिशियल है, बहुत कम सीटों का आया है चुनाव आयोग की वेबसाइट में भी। जब ज्यादा सीटों का आएगा तब ये परसेंटेज जो है वो मायने रखेंगे, अभी मायने नहीं रखते। ठीक है। तहसीन पूनावाला, ये भी मुझे बताइए कि ये उद्धव ठाकरे जो है जी, अभी तो हम बात कर रहे हैं कि अजीत पवार जो है वो महायुति की कमजोर कड़ी है। क्या उद्धव ठाकरे महाविकास अघाड़ी की कमजोर कड़ी है? लेकिन यहां तो कांग्रेस कमजोर कड़ी दिख रही है। उद्धव ठाकरे की पार्टी को तो 36 सीट आती दिख रही है और कांग्रेस को कितना? 48 और एनसीपी शरद पवार को 42। नहीं, मुझे लगता है कि जो एमवीए तीनों पार्टीज स्ट्रांगली परफॉर्म कर रही है, लेकिन वे पीछे। और महायुति में सिर्फ भाजपा आगे परफॉर्म कर रही, 100 आपने बताया क्रॉस कर दी, और लगभग बराबर का मामला है। मुझे लगता है कि जैसे जैसे ईवीएम आगे बढ़ेगा, ये जो मैंने प्रेडिक्शन किया था 135 पे ये आ जाएगी आंकड़े, मुझे ये लगता है। बीजेपी थोड़ा कम होगा, बीजेपी प्लस। सर आ जाएगा तब हम उस पे चर्चा करें। अभी हम ये कह रहे हैं झारखंड पर जरा देखिए। इस वक्त मुझे लगता है 135 अभी भी इस पर। झारखंड देखिए, झारखंड भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज है 24.35%, 24.35% अभी तक। कांग्रेस का है 15.11, जेएमएम का है 9.38। उनका जो आजसू है उसका 8.05 है, एलजेपी का 2 पॉइंट है और जेडीयू का 1 है। एक रिफ्रेश में बदल गया है थोड़ा आंकड़ा अवधेश जी, कि बीजेपी 29.45% अभी आया, और हाँ, और कांग्रेस को 17.72 और जेएमएम को 13.41। तो ये इतना कम सीटों का है, ये हो नहीं सकता कि कांग्रेस को जेएमएम से ज्यादा वोट परसेंट आए, ये नहीं हो सकता। ये बहुत इनिशियल है। ये जितनी सीटों का आया है उसके हिसाब से बात हो रही है, तो ये अभी बदलेगा। लेकिन शुरुआती ट्रेंड क्या है उस पर चर्चा हो रही है कि भाई बीजेपी का वोट शेयर जो है वो लगातार दोनों ही जगहों पे, महाराष्ट्र में भी बढ़ा हुआ है। और आप देखिए महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन गजब बढ़त बना रही है भाई। महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन 160 पहुंचने वाली है और कांग्रेस गठबंधन 121 पर अटकी हुई है। अन्य का मामला 8 पर अटका हुआ है। झारखंड में तो फाइट दिख रही है बॉस, लेकिन महाराष्ट्र में अब फाइट से मामला हाथ से बाहर जाता दिख रहा है। और उत्तर प्रदेश में आप देखिए 8-1 का मामला, उत्तर प्रदेश में 8-1। उत्तर प्रदेश में अभी तक एक बार भी समाजवादी पार्टी जो है वो लीड नहीं ले पाई है। ईवीएम की काउंटिंग के घंटे बाद पूरे हो गए। तो ये अपने आप में फराज भाई, उत्तर प्रदेश में आपकी रिकवरी जो है वो होती दिख नहीं रही।